नमस्कार दोस्तों, ध्रुव विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं यश के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं आज की जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है 2026 में। इसमें सीडीपी के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। इस सीडीपी के क्वेश्चन में आज हमारा का टॉपिक है वाइगोत्स्की की थ्योरी है। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इस बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है। सोशल इंटरेक्शन, मैच्योरेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कंडीशनिंग। जहां पे ड्रिल और प्रैक्टिस आएगा वो गलत होगा ऑप्शन। जहां पर कंडीशनिंग आएगा वो गलत होगा। मैच्योरेशन ये पियाजे की देन है। तो बचा क्या? सोशल इंटरेक्शन, अंतः क्रिया। सोशल इंटरेक्शन को कहते हैं अंतः क्रिया। इसका नाम है अंतः क्रिया। बालक जो है समाज से क्या होता है? इंटरेक्ट होता है। बालक समाज से इंटरेक्ट होता है और सीखता है। इसी को कहते हैं इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतः क्रिया। इससे बालक जो है क्या है? सीखता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाइगोत्स्की सिद्धांत का किस नाम से जाना जाता है? कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, मैच्योरेशन थ्योरी। देखो बिहेवियरिस्ट व्यवहारवाद, व्यवहारिक गलत होगा क्योंकि इसके प्रवर्तक जो है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक, स्किनर, ये सब बिहेवियरिस्ट के हैं। मैच्योरेशन पियाजे के। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी पियाजे की भी है, इनकी भी है, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी वाइगोत्स्की। जहां पर ये सोशल शब्द लग जाए वो किसकी थ्योरी होगी? वाइगोत्स्की की थ्योरी होगी। तो सोशल कल्चर थ्योरी किसकी होगी? वाइगोत्स्की की थ्योरी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी क्या होता है? व्हाट इज चाइल्ड लर्न इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज चाइल्ड कैन नॉट लर्न, गैप बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट, चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ। देखो जेडपीडी जो होता है ऐसे समझेंगे हम लोग। एक होता है एडी, इसे कहते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट। एक होता है पीडी, इसे कहते हैं पोटेंशियल डेवलपमेंट। तो जेडपीडी में इसमें बालक क्या करता है? बालक अपनी समस्या का समाधान कैसे करता है? सेल्फ करता है। इसमें बालक अपनी समस्या का समाधान एनी अदर पर्सन से करता है। जेडपीडी में क्या होता है? यहां बालक का एडी है, यहां पीडी है, दोनों के बीच का ये पार्ट जो है जेडपीडी कहलाएगा। जेडपीडी जो होगा पीडी और डिफरेंस एडी। पीडी और एडी का डिफरेंस है क्या होता है? जेडपीडी होता है। तो यहां पे देखो दिया हुआ है गैप बिटवीन, गैप माने इसका ऑप्शन जो सही होगा सी सही होगा, गैप बिटवीन पीडी एंड एडी। क्वेश्चन नंबर 3, इसके फोल्डिंग क्या है? इसके फोल्डिंग को कहते हैं पाड़, मचान, पाड़ होगा, मचान होगा या अधूरा ज्ञान होगा। पाड़, मचान, अधूरा ज्ञान, इन्हीं को हम इसके फोल्डिंग कहते हैं। पनिशमेंट, जहां पनिशमेंट की बात करेगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। टीचर सपोर्टेड गलत हो जाएगा। मेमोराइज, कंडीशन, मेमोराइजेशन, कंडीशनिंग सही गलत होगा। टीचर सपोर्टेड टू चाइल्ड,
टीचर क्या करेगा, बच्चे को सपोर्ट करेगा। कैसा सपोर्टमेंट? जो सपोर्टमेंट करेगा बच्चे का, वो जो है परमानेंट नहीं करेगा, टेम्परेरी सपोर्ट करेगा। टेम्परेरी सपोर्ट में क्या करेगा, उसे एग्जाम्पल देगा, ठीक है, या उसके इन्वायरमेंट से जोड़ेगा, उसकी आसपास की दुनिया से जोड़ेगा, या एग्जाम्पल देगा। तो इसे हम कहते हैं पाड़ मचान अधूरा ज्ञान, जिसमें टीचर जो है बच्चों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। और सपोर्ट इसलिए करता है कि बच्चे का जो अधूरा ज्ञान है वो पूरा हो जाए। इसमें क्या करता है टीचर जो है, कुछ लिखी हुई चीजों को देता है, कुछ छोड़ देता है। तो ऐसे को हम कहते हैं पाड़ मचान अधूरा ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा है बायोलॉजिकल टूल, सोशल एंड कल्चरल टूल, कंडीशनिंग, रीइंफोर्स। जहां पर रीइंफोर्समेंट की बात आएगा, पुनर्बलन की बात आएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पुनर्बलन व्यवहारवादियों का है। कंडीशनल की जहां पे थ्योरी रहेगी वो गलत हो जाएगा। बायोलॉजिकल थ्योरी गलत हो जाएगा। जहां पे सोशल आएगा, जहां पे समाज की बात करेगा, वो क्या करेगा, वाइगोत्स्की करेगा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा बी सही होगा। बायोलॉजिकल बिलीव द वाइगोत्स्की बिलीव द डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की मानते थे विकास होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द लर्निंग, डिपेंडेंट ऑन द लर्निंग, वनली बायोलॉजिकल। देखो यहाँ पे वनली शब्द है और यहाँ पे वनली शब्द है। जहां पे वनली शब्द आएगा वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। डिपेंडेंट ऑन लर्निंग और इंडिपेंडेंट ऑन लर्निंग। वाइगोत्स्की कहता है जो बिलीव करता है इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, स्वतंत्र रूप से सीखता है बालक, डिपेंडेंट लर्निंग नहीं होता है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट लर्निंग होती है, डिपेंडेंट लर्निंग नहीं होती है। तो क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा 7, विच एनर्जी सेंट्रल इन वाइगोत्स्की थ्योरी। वाइगोत्स्की सिद्धांत के कौन से प्रमुख है, कौन प्रमुख है? सोशल इंटरेक्शन सही होगा, इंटेलिजेंस नहीं, मोटिवेशनल नहीं, रीइंफोर्समेंट नहीं। वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सही होगा, सोशल इंटरेक्शन, अंतः क्रिया। इसमें क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है, जो बालक है वह इंटरेक्ट होगा किससे, सोशल से। बालक जो है समाज की तरफ इंटरेक्ट होना, इसी को कहते हैं इंटरेक्शन, अंतः क्रिया। अंतः क्रिया का मतलब होता है बालक का समाज की ओर इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइवेट स्पीच यूज्ड इन। प्राइवेट स्पीच क्या होती है? प्राइवेट स्पीच इंटरटेनमेंट होता है, सेल्फ रेगुलेशन होता है, कम्युनिकेशन वनली होता है, मेमोरी होता है। मेमोरी जहां पे आई गलत बात हो गया, कम्युनिकेशन वनली गलत होता, कम्युनिकेट ही नहीं करता, सेल्फ रेगुलेटेड और इंटरटेनमेंट भी नहीं करता है। बालक क्या करता है, सेल्फ रेगुलेशन करता है। इसमें बालक क्या करता है, खुद से बात करता है, सेल्फ से, और ये धीरे धीरे इंटरनल होता जाता है, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, इनर स्पीच के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोत्स्की के अनुसार खेल। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल वेस्ट टाइम है। टाइम जहां वेस्ट आएगा वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि बच्चा सीखता है, टाइम वेस्ट नहीं करता है। इनहेंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट सही होगा। वनली की बात आ रहा है, गलत होगा। रिड्यूसिंग लर्निंग, रिड्यूस माने कम करना, गलत होगा। इसका ऑप्शन जो होगा ये आएगा बी, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जेडपीडी को कैसे विकसित किया जा सकता है? जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को कैसे विकसित किया जा सकता है? एलोन, स्टडी केवल अकेले से, रोट लर्निंग गलत हो जाएगा, गाइडेंस असिस्टेंट, पनिशमेंट गलत हो जाएगा, केवल एक ही बचेगा, गाइडेंस असिस्टेंट, सहायक अधिगम कहते हैं इसे,
गाइडेंस असिस्टेंट हम सहायक अधिगम कहते हैं, सहायता करते हैं बच्चे को, तब तक सहायता करते रहते हैं जब तक कि टीचर को ये मालूम नहीं हो जाता कि हमारा बच्चा सीख लिया। जिस दिन टीचर को ये मालूम हो जाएगा कि हमारा बच्चा सीख लिया है, उस दिन क्या करते हैं, टीचर अपनी सहायक सामग्री को हटा लेगा। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, हायर मेंटल फंक्शन आर, वाइगोस्की के अनुसार उच्च मानसिक क्रिया है। वाइगोस्की के अनुसार उच्च मानसिक क्रिया क्या कहलाती है? इनेट, सोशली डेवलपमेंट, जेनेटिकली, बायोलॉजिकल। इन बायोलॉजिकल की बात नहीं कहेगा, सोशल की जहां बात लगेगा वो हमेशा जो है वाइगोस्की बात करेगा। सोशली का मतलब समाज की बात करेगा। वाइगोस्की कहता है कि हम बच्चा कैसे सीखेगा? समाज से सीखेगा। वाइगोस्की ने किस पर जोर दिया? इंडिविजुअल वर्क पर, कोलिबरेटिव लर्निंग। इस किस पे दिया है ध्यान? कोलिबरेटिव लर्निंग, सहयोग के साथ सीखना। बच्चे क्या करते हैं? कोलिबरेट करके सीखते हैं, सहयोग के साथ सीखते हैं। पनिशमेंट, रिपीटेशन गलत होगा, केवल कोलिबरेटिव लर्निंग इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अधिक जानकारी व्यक्ति MKO का अर्थ है मोर नॉलेज अदर। देखो यहाँ पे वनली की बात आया है, यहाँ पे वनली की बात आया, यहाँ पे वनली की बात आया। जहाँ पे वनली की बात आया है वो तीनों ऑप्शन क्या हो गए? कट गए, और एक ही ऑप्शन आपको सी बचा, एनी वन विथ हायर नॉलेज। एनी अदर पर्सन का मतलब ये होता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। इसमें एल्डर ब्रदर आ सकते हैं, एल्डर सिस्टर आ जाता है, पेरेंट्स आता है, टीचर आता है, गूगल आता है, सोशल मीडिया आता है। सब आपसे बड़े हैं और सब से आपसे नॉलेजवान है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो आपको सी ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, निजी भाषण किसमें विकसित होता है? निजी भाषण किसमें विकसित होता है? पब्लिक स्पीच में, इनर स्पीच में, क्राइंग में, कॉग्निटिव डिक्लाइन में। देखो यहाँ पे डिक्लाइन की बात है, डिक्लाइन माने कम होता है, गलत हो जाए। क्राइंग माने चिल्लाना, गलत हो जाए। अब पब्लिक स्पीच हो गया, और इनर स्पीच, जो प्राइवेट स्पीच होती है उसकी इनर स्पीच होती है, आंतरिक भाषण होता है, आंतरिक भाषा होती है। इसलिए जो इसका ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, इनर स्पीच। क्वेश्चन नंबर 15, वाइगोस्की अपोज, वाइगोस्की किसका विरोध करता है? वाइगोस्की जो है किसका विरोध करता है? रोल ऑफ कल्चर, सोशल लर्निंग, इंडिविजुअलिस्ट लर्निंग, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का तो करता है, सोशल लर्निंग का करता है, रोल ऑफ कल्चर का भी करता है। इंडिविजुअल लर्निंग की बात ये नहीं करता। इंडिविजुअल माने अकेला, स्वयं की बात करता है, और जब स्वयं होगा तो वो जो है समाज नहीं होगा। इंडिविजुअल लर्निंग की बात कौन करेगा? पियाजे करेगा, कि बच्चा खुद से सीखता है, स्वयं उसके दिमाग से सीखता है, वो खुद दिमाग से सीखता है। तो इंडिविजुअल लर्निंग की बात वो नहीं करेगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग, वाइगोस्की के अनुसार सीखना होता है पैसिव, एक्टिव, सोशल प्रोसेस। देखो यहाँ पे वनली, यहाँ पे वनली, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए आपके। पैसिव की बात गलत होता है, एक्टिव सही होता है, पैसिव गलत होता है। तो ये तीन ऑप्शन जब आपके कट गए तो कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, वाइगोस्की का सिद्धांत किस पर केंद्रित होता है? जो वाइगोस्की की थ्योरी है वो किस पे फोकस होती है? इन्वायरमेंट वनली, गलत हो जाएगा। बायोलॉजिकल वनली, इंटरेक्शन बिटवीन चाइल्ड एंड सोसाइटी सही होगा। पनिशमेंट गलत होगा। जब तीन ऑप्शन गलत हो गए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल सी ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन आएगा वो सी ऑप्शन सही होगा। कल्चरल टूल इंक्लूड, कल्चरल जो टूल होता है वो जुड़ा होता है।
सांस्कृतिक उपकरण में शामिल है लैंग्वेज, बुक्स, साइन एंड सिंबल, ऑल ऑफ द एबव। देखो सांस्कृतिक में सब कुछ आता है, लैंग्वेज भी आएगा, बुक्स भी आएगा, साइन और सिंबल आएगा, क्योंकि इसी से जो है भाषा का निर्माण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई सिंबल या साइन होती है, तो साइन से बालक का क्या होता है, भाषा का निर्माण होता है। तो इसमें जो है आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो ऑल ऑफ द एबव डी मिलेगा, सभी सही हो गए। अगला देखें, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक, मेन कारक क्या है, स्कीपिंग, सोसाइटी एंड कल्चर, एक्सरसाइज, पनिशमेंट, कौन सा आएगा, इसका बी ऑप्शन देखने को मिलेगा। सोसाइटी से सीखेगा, समाज से सीखेगा, अपनी कल्चर से सीखेगा, इसलिए इसको कहते हैं सोशल कल्चर थ्योरी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन, बच्चा जो है सबसे अच्छा सीखता है, ठीक है ना, बच्चा सबसे अच्छा सीखता है। ऑप्शन है दे वर्क एलोन, जहां पर एलोन अकेला की बात आएगा गलत हो जाएगा। दे आर पनिशमेंट, जहां पे पनिशमेंट होता है गलत हो जाएगा। द गेट गाइडेंट सपोर्ट हो सकता है, जहां पर मेमोराइज की बात आएगा गलत हो जाएगा। तो तीन ऑप्शन जब आपके गलत हो गए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक ही ऑप्शन सही होगा, इसे कहते हैं सी। इस तरह से हम लोग जो है जो क्वेश्चन करते हैं सीटेट में, इसी वे में करते हैं कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। और आप भी इसी पैटर्न पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। और सफलता के लिए कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप मिल सकते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।